नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन डे वन बुक में। दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में जानने वाले हैं, यह किताब हमें सिखाती है कि जितना ज़रूरी हमारे लिए पैसे कमाना है, उतना ही ज़रूरी इन पैसों को मैनेज करना है। क्योंकि दोस्तों, स्कूल हो या कॉलेज, ये हमें ये तो सिखा देते हैं कि हमें पैसे कैसे कमाना है, चाहे वो जॉब से हो या बिजनेस से। लेकिन इन पैसों को सही से मैनेज करना हमें खुद से ही सीखना होता है। अगर दोस्तों आप भी मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन और अपने पैसों को कैसे सही जगह इन्वेस्ट करना है, कैसे उन्हें मैनेज करना है, ये सब सीखना चाहते हैं, तो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी एक किताब रिच डैड पुअर डैड, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, अगर एक सामान्य इंसान है जो कि अमीर बनना चाहता है, तो ये किताब उसकी बहुत मार्गदर्शन करती है और उसे फाइनेंशियल फ्री होने में उसकी हेल्प करती है। इसलिए दोस्तों, इस किताब को एक बार आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, ये जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, ये दो विचारधाराओं के बीच की तुलना करती है। रॉबर्ट के दो पिता थे, एक रिच डैड जो कि उनके दोस्त के पिता थे, दूसरे पुअर डैड जो कि उनके खुद के पिता थे। जो रिच डैड थे, उनके दोस्त के पिता, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत सफल थे, वो बहुत अमीर थे, दौलतमंद थे। और दूसरी तरफ उनके जो खुद के पिता हैं पुअर डैड, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन इतने समझदार होने के बावजूद उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो बहुत गरीब थे। एक दिन रॉबर्ट अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि अमीर होने के क्या सिद्धांत है, मैं ऐसा क्या करूं कि अमीर बन सकूं। तो उनके जो पिता हैं वो बोलते हैं कि तुम अपने दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड बोलते हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे पूछो, वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर वो ही देंगे, क्योंकि वो अमीर हैं और सफल हैं। रॉबर्ट अपने दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड बोलते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बताइए कि आपने कौन से सिद्धांतों को फॉलो किया है, आप ऐसा क्या जानते हैं कि जिससे आप इतने सफल हैं और अमीर हैं, और प्लीज़ मुझे भी बताइए जिससे मैं अभी दौलतमंद बन सकूं, अमीर बन सकूं। तो उनके जो रिच डैड हैं, उनके दोस्त के पिता, वो रॉबर्ट से बोलते हैं कि मैं तुम्हें 5 सिद्धांतों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुम पूरे मन से और ईमानदारी से इन 5 सिद्धांतों को फॉलो करोगे और अपने लाइफ में इनका इस्तेमाल करोगे, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर और सफल हो जाओगे। और अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाएगा, जानेगा, तो वो भी अमीर ज़रूर बनेगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस किताब में रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। जैसे अगर कोई अमीर मानसिकता का अगर कोई व्यक्ति है, अगर जैसे किसी को अमीर बनना है, अगर वो जॉब कर रहा है, तो क्या करेगा, जो उसकी सैलरी आई तो अपनी सैलरी से वो कुछ हिस्सा बचत में रखेगा। जब वो धीरे धीरे बचत करते करते उसका अच्छा अमाउंट हो जाएगा, तो उसकी मेंटालिटी होगी कि जो ये बचत है इसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, निवेश करें कि जिसे उसे इसका अच्छा रिटर्न मिले, वापस में अच्छी इनकम हो। और जो गरीब मेंटालिटी के जो व्यक्ति है, तो क्या करेगा, जैसे अगर उसके पास जॉब कर रहा है, वो भी जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी आ रही है, तो उसकी मेंटालिटी होगी कैसे मैं इसे खर्च करूं। वो बचत के बारे में नहीं सोचेगा, वो इसे खर्च करेगा, और उसका फोकस लायबिलिटी में ज़्यादा होगा, ना कि एसेट में। दोस्तों, पहले हम लायबिलिटी और एसेट के बारे में समझ लेते हैं। लायबिलिटी यानी जिसकी वजह से आपके पॉकेट से पैसा जाता है, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। और एसेट मतलब जिसकी वजह से हमारी पॉकेट में पैसा आता है, उसे बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी जैसे कोई कार है, आपने कार ली, तो कार में क्या होगा कि अगर आपने कार ली तो उसकी वैल्यू 7-10 साल कम होती जाती है। अगर आपने उसे फाइनेंस में लिए तो आपको मंथली उसकी EMI देनी है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो गाड़ी की वैल्यू कम हो रही है, दूसरा आपकी EMI आ रही है, जिससे ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी देनदारी है, आपको इतना पैसा देते रहना है हर महीने, ये आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है। दूसरी तरफ एसेट, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने जैसे कोई प्लॉट खरीद लिया है, ज़मीन या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, या गोल्ड खरीद लिया है, तो अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आज नहीं कल उसकी वैल्यू बढ़नी है, उसकी जो प्राइस है वो दुगनी या तुगनी भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, इससे आपका प्रॉफिट हो रहा है, इससे आपके जो पॉकेट है उसमें पैसा आ रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, अगर हम एसेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए एसेट खरीदने की, ना कि लायबिलिटी। इसलिए जितना हो सके आप एसेट पर ध्यान दें। दोस्तों, इस किताब में आगे रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं
कि फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप पैसों को मैनेज करके नहीं रख सकते। अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना है तो इसके लिए आपको इससे जुड़ी हुई किताबें पढ़नी होगी, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किताबें हो। इसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए लोगों से आपको बातचीत करनी है जो पहले से सफल हैं, जो पहले से अमीर है, क्योंकि वो लोग पहले से उस फील्ड में काम करके आ चुके हैं जिसमें आप अभी कर रहे हैं। उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपके लिए आपकी बहुत सहायता करेगी। इसलिए दोस्तों उनसे जुड़े लोगों से बातचीत करते रहिए और उनसे सीखते रहिए। और दोस्तों रिच डैड रॉबर्ट को आगे डर पे काबू पाना सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो पैसा है वो डूब जाएगा। जहाँ तक वो सही भी है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो वित्तीय जोखिम लेते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं, लेकिन उस रिस्क को लेने से पहले वो जिसमें पैसा लगाने वाले हैं उसके बारे में पहले वो अच्छे से जानते हैं, स्टडी करते हैं। वो उसके दोनों साइड को देखते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बाद ही वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनके जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जोखिम लेने से पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें, सीख लें, उसके बाद ही फाइनेंशियल रिस्क लें। दोस्तों इस किताब में आगे रिच डैड रॉबर्ट को अपने व्यवसाय का निर्माण करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नौकरी है, नौकरी एक सीमित आय देती है, इससे हम अमीर नहीं बन सकते, और जबकि हमारा बिजनेस है वो हमें असीमित आय देता है, वो हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जब उसमें आपका अच्छा अनुभव हो जाए, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। इससे आप अमीर और दौलतमंद बन सकते हैं। दोस्तों इस किताब में रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि गरीबी की मानसिकता से बाहर निकलें और अपने आसपास अवसरों को तलाशें। उसके बाद अपनी वित्तीय योजना बनाएं, अपने खर्चों और आय का हिसाब बनाएं कि कहीं आप फिजूल खर्ची तो नहीं करें, और इसके साथ साथ आप सीखते रहें, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बिज़नेस हो, या जो भी आपको जिसमें दिलचस्पी हो, जिसमें आपको। और रिच डैड बोलते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ आप एक्शन लें, काम करें। अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया है तो आप उस पर जल्दी से जल्दी काम करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को जल्दी पा सकेंगे। दोस्तों ये किताब रिच डैड पुअर डैड बहुत ही प्रेरणादायक किताब है। दोस्तों ये आपके मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, मुझे विश्वास है कि आप इस बुक से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।